तो ट्रंप के टैरिफ प्लान पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा कीप काम एंड टैरिफ ऑन, मतलब शांत रहें और टैरिफ देते रहें। इसे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का तंज समझा जा सकता है। Full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. We're going straight ahead with 10% straight across the board, which was the absolute right to do. And that's taking place. That's a lot of money coming into our country. And then during that period of about 5 months, we are doing the various investigations necessary to put fair tariffs or tariffs period. तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या होगा, आइए अब इसे आप समझिए। देशों पर ट्रंप के लगाए टैरिफ हटाए जा सकते हैं। कंपनियों से टैरिफ के तौर लिया पैसा यूएस को वापस करना पड़ेगा। देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी। भारत, चीन और यूरोप के निर्यातकों को बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। इसके अलावा टैरिफ हटने से ग्लोबली कई चीजें सस्ती हो सकती हैं, ग्लोबल व्यापार ज्यादा स्थिर हो सकता है, दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी आ सकती है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही है तो इससे किन चीजों पर असर पड़ेगा, आप ये समझिए। ट्रंप के टैरिफ प्लान पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया। हालांकि एक्स पर जो पोस्ट किया गया उसमें तो लिखा है कि कीप काम एंड टैरिफ ऑन, मतलब ये कि शांत रहें और टैरिफ देते रहें। तो दूसरी तरफ कोर्ट ने भी बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर टैरिफ को लेकर यह कह दिया गया, झटका लगा एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति के टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया। अभी लग रहा है कि जो सारे नेगोशिएशंस हुए हैं, जैसे यूएस के साथ अभी हमारी ट्रेड डील हुई है, यूएस ने बहुत से लोगों के कारण लोगों के साथ इस पर्टिकुलर अपने ट्रंप टैरिफ का जो उसके पास हथियार था, ट्रंप ने इसका इस्तेमाल करके बहुत सी कंट्रियों के साथ एक अलग तरीके का जो है इकोनॉमिक पैक्ट किया था और अपने इकोनॉमिक ट्रेड डील किए थे। तो वो सारे अब हो सकता है कि रीसेट मोड पे जाएं। Because this is a victory, though this is not the end of the story. What has happened is that democracy in America has proved that it can correct itself. But having said that, President Trump will find other means to impose tariff. But he will not be able to make again the assertions which he has been making. तो स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। दावा यह किया गया है कि कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक ऐसा प्लान रखा गया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई और उनके बेटे की हत्या की प्लानिंग शामिल थी। स्काई न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप को मिलिट्री ऑप्शंस की एक लिस्ट दी गई थी। इन ऑप्शंस में सीधे तौर पर खामेनेई को निशाना बनाने का विकल्प भी मौजूद था। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक ऐसा प्लान रखा गया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई और उनके बेटे की हत्या की प्लानिंग शामिल थी। हालांकि स्काई न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप को मिलिट्री ऑप्शंस की एक लिस्ट भी दी गई थी। इन ऑप्शंस में सीधे तौर पर खामेनेई को निशाना बनाना एक बड़ा विकल्प ये मौजूद उसमें था, उस लिस्ट में मौजूद था। ये बहुत बड़ा दावा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया गया। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक ऐसा प्लान रखा गया
जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और उनके बेटे की हत्या की प्लानिंग शामिल थी।